वेलकम टू माय EW चैनल। कैसे हो बच्चों? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इंट्रोडक्शन, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन सर्विस कॉस्ट सेंटर। सर्विस कॉस्ट सेंटर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कॉस्ट सेंटर क्या होता है? कंपनी को उसमें फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है या डिपार्टमेंट भी बोल सकते हैं अपन। नॉट डायरेक्टली गोइंग टू जनरेट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स, ये डायरेक्टली जनरेट नहीं करता रेवेन्यू और प्रॉफिट को, बट स्टिल ये क्या करता है, ये इनकरेजिंग एक्सपेंसेस टू द कंपनी फॉर इट्स ऑपरेशंस, ये कंपनी के ऑपरेशन में एक्सपेंसेस को इनकर नहीं करता। आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे बिजनेस है, बिजनेस में एक डिपार्टमेंट है टू विच कॉस्ट कैन बी एलोटेड। जैसे एक डिपार्टमेंट को अपन कॉस्ट एलोटेट कर देते हैं कि इतना सामान इतने में बनना चाहिए, तो इसी प्रकार से जैसे कॉस्ट सेंटर के कितने प्रकार होते हैं। जैसे प्रोसेस कॉस्ट सेंटर, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। प्रोसेस कॉस्ट सेंटर वो होता है जिसमें प्रोसेस होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर जिसमें प्रोडक्शन हो सकता है, सर्विस कॉस्ट सेंटर वो होता है जिन इन सभी का सर्विस देने का जो काम करता है। और पर्सनल होते हैं, ऑपरेशन कॉस्ट सेंटर होते हैं। मेन सर्विस कॉस्ट सेंटर विच रेंडर सर्विस टू अदर कॉस्ट सेंटर्स। जो इसका सर्विस कॉस्ट सेंटर का सीधा सा मतलब होता है कि जो कॉस्ट सेंटर अन्य को सर्विस देता है उसे सर्विस सेंटर बोलते हैं। रेंडर टू द अदर कॉस्ट सेंटर्स। एग्जांपल लाइक मेंटेनेंस एंड रिपोर्ट। जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर है, उसकी कोई मशीन ख़राब हो गई तो उसको मेंटेन एंड रिपेयर करने का जो सर्विस देता है उसको सर्विस कॉस्ट में होता है। डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट हो गया। स्टोर डिपार्टमेंट वो होता है जिसमें किसी जैसे अपने रॉ मटेरियल को स्टोर करने के लिए, तो वो भी एक सर्विस जैसे हो गया। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में आगे आपको ज़्यादा विस्तार से बता रहा हूँ कि हर में इससे में कॉमन होता है यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी। ये प्रिंसिपल मेथड होनी चाहिए कॉस्ट सर्विस सेंटर में। इसको इट्स शुड बी अप्लाइड इन कॉस्ट स्टेटमेंट्स। ये अप्लाइड हो कॉस्ट में इंक्लूड होगी, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट स्टेट, मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट, प्रेजेंटेशंस एंड डिस्क्लोजर्स ऑफ सेम कॉस्ट सेंटर। डेफिनेशन 4 प्रकार की होती है। जैसे कॉस्ट ऑब्जेक्टिव में एक्टिविटी, कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट सेंटर, प्रोजेक्ट इसमें डेफिनेशंस में आते हैं उसको मेज़र करने के लिए। सपोर्टेड सर्विस कॉस्ट सेंटर सेम, वो जो आपने मैं यहाँ लिखा नहीं हूँ, सर्विस कॉस्ट सेंटर की आपने जो पढ़ी ना वो सेम है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, इसमें जैसे मार्केटिंग ओवरहेड्स में 2 आते हैं, सेलिंग ओवरहेड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे अपन सेलिंग कुछ चीज़ को सेल करते हैं तो उसमें जो खर्चा डिस्ट्रीब्यूशन करने का उसमें जो खर्चा आता है उसको भी जो होता है। इंटरेस्ट चार्जेस, जैसे अपने डेट हो गया, लोन जैसे लिया तो उसमें चार्जेस होते हैं, उसमें इसमें आते हैं। प्रिंसिपल तो कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर्स 2 प्रकार से बांटा गया है इसको, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट होती है जिसे डायरेक्ट लगती हैं और इनडायरेक्ट होती है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट इंटर यूनिट ट्रांसफ़र, यूनिट में जो ट्रांसफ़र होता है। सेकेंड होता है इंटर कंपनी ट्रांसफ़र, जो कंपनी में ट्रांसफ़र होता है, जैसे कौन सी कंपनी के हिसाब से हुआ। ये आपने पढ़ चुका है कि ये जो इसमें इंक्लूड्स नहीं होते, कौन सी नहीं होती। एब नॉर्मल लॉस हो गया, कॉस्ट फाइनेंस हो गया, पेनल्टीज, डैमेजेस, इम्पोर्टेंट कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, ये इंक्लूड नहीं होती। थर्ड, चेंजेस मेथड एंड प्रिंसिपल शुड बी मेड ओनली। ये अपन चेंज करते हैं प्रिंसिपल, तो उसमें लॉ में जो लॉ के रिक्वायर्ड से चेंज हो सकता है। एब नॉर्मल रीजन से कोई वेरिएंस आ गया तो उसमें एब नॉर्मल कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा। क्रेडिट रिकवरीज डिडक्ट हो जाएगी, सब्सिडरी ग्रांट्स रिड्यूस हो जाएगी। उसके अंदर प्रेजेंटेशंस कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर प्रेजेंटेड इस हेड में प्रेजेंट हो गया, सेपरेट हेड में प्रेजेंट होते हैं। डिस्क्लोजर्स बेसिक ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सर्विस, उसमें बेसिक क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। एनी सब्सिडी ग्रांट्स रिलेटेड टू द कॉस्ट, एब नॉर्मल कॉस्ट हो गई, क्रेडिट एंड रिकवर्स हो गए। थैंक यू।